नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे पसंदीदा प्राइम टाइम शो बड़ी बहस। जाट आरक्षण से जुड़े बिल को आज विधानसभा में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। सरकार ने हरियाणा पिछड़ा वर्ग विधेयक पेश करते हुए जाटों को अलग से आरक्षण देने का प्रावधान किया, जिसमें जाटों के साथ साथ दूसरी जातियों को भी शामिल किया गया है। जहां सरकार अपनी पीठ थपथपाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, वहीं विपक्ष बिल को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूक रहा है। जैसे आरक्षण बिल पास होने की खबर विधानसभा की चहारदीवारी से बाहर निकली, जाट आरक्षण के मुखर विरोधी कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद राजकुमार सैनी का बयान सामने आ गया। सैनी कहते हैं कि यह बिल ओबीसी के लिए आत्महत्या जैसा है और वो बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। वहीं इन सब के बीच जाट नेता बिल को लेकर बंटे नजर भी आए। कोई संतुष्ट दिखा तो कईयों ने इसमें खामियां भी ढूंढी। अब सवाल ये कि आखिर विधेयक से जाट पूरी तरह से संतुष्ट हैं या नहीं? आखिर क्यों बिल को लेकर जाट नेता बटे हुए नजर आ रहे हैं? आज के बड़ी बहस में चर्चा इस बात की भी करेंगे कि बीजेपी अपने सांसद राजकुमार सैनी से कैसे निपटेगी और क्या सरकार को ओबीसी समाज विरोध झेलना पड़ेगा इस समाज का। इन्हीं सब सवालों को लेकर हम अपने खास पैनल के साथ करेंगे आज की बड़ी बहस। चलिए जल्दी से बड़ी बहस के बड़े सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं बेहद जल्दी से। क्या सरकार के विधेयक से पूरी तरह से संतुष्ट हैं जाट नेता? दूसरा बड़ा सवाल बड़ी बहस का, विधेयक को लेकर क्या जाट नेता बट गए हैं? यह भी एक सवाल उठ रहा है। तीसरे बड़े सवाल की अगर बात करें, बिल पर अपनी ही पार्टी के सांसद के विरोध से कैसे निपटेगी सरकार? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ रहा है आज की बड़ी बहस में। और बिल पर सरकार को क्या पिछड़ा वर्ग का विरोध झेलना पड़ सकता है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। अगले सवाल की अगर बात करें, बिल पर सरकार को क्या विरोध झेलना पड़ेगा, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। बड़ी बहस में आगे बढ़े उससे पहले बिल पास होने के बाद सरकार की प्रतिक्रिया पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। विधानसभा में जो बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ है, एक खेद की बात यह है कि हमने कांग्रेस को निमंत्रण दिया था कि आप भी आए ताकि इस बिल पर एक सर्वसम्मति सब पार्टियों की बने, लेकिन बिना किसी कारण के, ऐसे किसी कारण के कि उन्होंने उसको बहाना बनाकर और बाहर रहने का जो प्रयत्न किया है वो अच्छा नहीं किया है। आज के विषय पर वो भी अगर अंदर साथ होते तो मैं समझता हूँ इस सर्वसम्मति में उनका भी योगदान होता, लेकिन उनको लगता है अपना जो पिछला फेल्योर है वो कहीं तंग कर रहा था, ताकि जो कुछ उन्होंने इस सारे एक्ट को न बना करके अधिसूचना को जिस प्रकार से घुमाया और वो कोर्टों में जाकर के फंस गई, वो कहीं ना कहीं गिल्टी कॉन्शियस उसके थे मुख्यमंत्री। तो ये आइए बताते हैं विपक्ष का क्या कुछ कहना है। बिल पारित हुआ है असेंबली में, वो जो हमारा था उसकी कार्बन कॉपी है। इट इज नथिंग मोर देन कार्बन कॉपी ऑफ जो हम लेके आए थे, लेकिन जो है यही इनको लाना था। तो लोगों से वायदा था, आज से 1.5 साल पहले ले आते, इतने लोग मरवा दिए, इतना नुकसान करवा दिया। 19 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। हमने उस दिन भी कहा था कि आप आज घोषणा करो कि भी हम आपको आरक्षण दें, तो ये 19 को समाप्त हो जाता। 19 की बजाय ये आगे गया। अगर मुख्यमंत्री उस दिन घोषणा कर देते तो ना तो 30 से ज्यादा लोग मरते और ना ही इस में ये इतनी जो ये नुकसान हुआ है, जो दुकानें जली है, जो कि सरकारी दफ्तर जले हैं, ये नुकसान होता है। वही ओबीसी में आरक्षण का वर्गीकरण किस तरह से किया गया उस पर ग्राफिक के जरिए जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। हईरी, चांगर, ग्वाला, मदारी, मोची, तेल, नट, मुस्लिम सहित 71 जातियों की बात कही गई है। बीसी की ए श्रेणी में कौन है, बी श्रेणी में कौन कौन आते हैं, ये आप देखिए। ये 3 जातियां बीसी यानी बैकवर्ड क्लास की बी श्रेणी में आती है, 5 जातियां। और अगर बीसीसी की बात करें, जाट, जट सिख, रोड, बिश्नोई, त्यागी, मुस्लिम जाट, ये कैटेगरी बनाई गई है जिसके तहत आरक्षण दिया गया है, जो आज हम बात कर रहे हैं। अब अंतर देखिए आरक्षण का किस तरह से, आप नजर डालिए कि किस तरह से अब बीसीसी कैटेगरी यानी 6% आरक्षण अब दे दिया गया है। पहले 5% था स्पेशल बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत। ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से सरकारी नौकरी में जैसे पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है। और अगर हम बात करें
क्लास 3 और 4 की सरकारी नौकरियों की अगर हम बात करें तो वहां पर स्थिति 10% आरक्षण पहले था स्पेशल बैकवर्ड क्लास को। अब जो बीसी यानी बैकवर्ड क्लास की जो सी कैटेगरी बनाई गई है उसमें भी 10% लिया गया है। तो ये जल्दी से बड़ी बहस के आज के पैनल से आपको रूबरू करवा दें। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, चंडीगढ़ से भी कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। हमारे साथ दिल्ली से सत्यजीत पिलानिया साहब मौजूद हैं, जाट नेता हैं। सत्यजीत जी आपका स्वागत है। इसके अलावा राज नारायण पंघेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राज नारायण जी आपका भी स्वागत है। सुभाष शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुभाष जी आपका भी स्वागत है। इसके अलावा कांग्रेस से कैप्टन अजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव साहब आपका भी स्वागत है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता राजीव जेटली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी आपका भी स्वागत है। इसके अलावा रणवीर गंगवा इनेलो के विधायक कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ गए हैं। गंगवा साहब आपका भी स्वागत है। इसके अलावा सुखबीर हुड्डा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाट नेता भी हैं, वकील भी हैं। हुड्डा साहब आपका भी स्वागत है। तो तमाम मेहमान हमारे आज की इस बड़ी बहस में जुड़ गए हैं और एक और खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, राजकुमार सैनी साहब, कुछ ही देर बाद। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हम तमाम हमारे यहां पर जाट नेता मौजूद हैं, उनसे शुरुआत करेंगे। पिलानी साहब आप बताइए। हरियाणा सरकार ने जो आज बिल पास किया है उसके प्रारूप से तो हम संतुष्ट हैं जी। लेकिन उसके पीछे जो खामियां छोड़ दी सरकार ने, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि इनको सिर्फ नौकरियों में और एडमिशन के अंदर रिजर्वेशन दिया जाएगा और जो बेनिफिट BC-A और BC-B को जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो जाटों को नहीं मिलेंगे, इन 3 जातियों को नहीं मिलेंगे। और एक हमारे को और गुमराह किया जा रहा है बार बार जी। 6 जातियों को हम BC-C के अंदर रिजर्वेशन दे रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 3 जातियां हैं, जाट, त्यागी और रोड, और मुल्ला जाट और सिख जाट और बिश्नोई, ये कोई जाति नहीं है, एक पंथ है। आप पिलानिया साहब सहमत हैं, जो आपको मिला उससे संतुष्ट हैं, या आप अभी और चाहते हैं और उसके लिए क्या रणनीति अगली है? संक्षेप में। हम इस बिल के प्रारूप से संतुष्ट हैं, लेकिन इसमें जो खामियां हैं, सबसे पहले सरकार को हम ये चेतावनी दे रहे हैं यहां बैठ के, अभी उसके अंदर जो खामियां हैं उनको दूर करे। नहीं, जाट अभी शांत नहीं हुआ है जी। जो हमारे साथ इस बिल में जो पीछे से जो धोखा किया गया है उसके लिए जाट आज जागृत हो चुके हैं, बहकाव में नहीं आएंगे। ठीक है, राजनारायण पंघेल साहब आपका क्या कहना है? मैं इंडिया न्यूज के दर्शकों को बताना चाहूंगा, और इंडिया न्यूज के दर्शक पहली बार इसके कानूनी पहलुओं पर जानना चाहेंगे और जानेंगे इस बात को लेकर। जो इसका टाइटल है बिल का, वो बिल के रूप में आया, वो बीजेपी ने अच्छा किया है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने केवल एक नोटिफिकेशन जारी किया था और ये एक बिल के रूप में लेके आई, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एडवोकेट्स के नाते मैं चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग में गया था और मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को बताया था कि मैं एक आर्य समाजी जाट हूं, मैं थोड़े दिन में सिख जाट बनने की सोच रहा हूं, मैं और मेरा परिवार, क्या मेरे को अलग से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा? चीफ सेक्रेटरी साहब ने मेरी बात का संतुष्टि से जवाब नहीं दिया, और जिसका हमें डर था कानूनी रूप से, आज वही हमारे साथ हुआ। जैसे एडवोकेट सत्यजीत पिलानिया जी ने बताया कि इसमें 6 जातियों को बार बार ढिंढोरा पिटा जा रहा है, क्यों जाट को गुमराह किया जा रहा है? आज केवल 3 पंघाल साहब, आपकी सदियों सालों से चली हुई मांग मान ली, तो क्या संतुष्ट है पंघाल साहब? या अभी और बिल के रूप में आया है, ये सही है लेकिन इसमें असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसको लेकर जाट समाज नहीं, जो आज बिल लेकर आया, मुख्यमंत्री को आप धन्यवाद दे रहे हैं इस बात के लिए, क्या कहना आपका? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने आधा अधूरा बिल पेश कर दिया, क्योंकि असंवैधानिक शब्दों का अगर बिल के रूप में यूज करेंगे आप, तो कोर्ट में आप, ठीक है, कहां रुकेगा आपका? सुखबीर हुड्डा साहब मौजूद है। हुड्डा साहब आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहना आपका, आपकी प्रतिक्रिया जल्दी से? रोहित जी देखिए, जहां तक एक मोटी मोटी जो फौरी तौर पे जो बहुत बड़े बड़े संगठन हैं जाटों के, वो काफी हद तक आज सहमत हैं। वो ज्यादातर संगठनों ने मुख्यमंत्री का बिल के उनका धन्यवाद दिया है, और जिस तरीके से इन्होंने एक प्राइमा फेसिया में जिस तरीके से हम बिल को देख रहे हैं, एक अप्रिशिएबल बिल है। ये मतलब गुमराह करने वाला कहीं पे
हमें कहीं पे नहीं लगा कि कहीं पे गुमराह किया गया है। ठीक है, कुछ खामियां हो सकती हैं, कुछ खामियां निकल भी सकती हैं, निकाली भी जाएंगी, वो एक सेकेंडरी पहलू है। जो प्राइमरी फेसिया पे देखा जा रहा है जिस बिल को, उसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ठीक है, वो कुछ लोग बीसी में बी में चाह रहे थे, उनको सी में मिल गया, बट मोर और लेस सरकार ने बैलेंस करने का काम किया। सरकार के मुख्यमंत्री की जो नीयत थी, उन्होंने पूरे हरियाणा को बराबर से एक कानूनी रूप से सबको बराबर सा देखा है। हम इसकी मतलब बिल की सराहना करते हैं और इसका स्वागत करते हैं। ठीक है, अब हमारे साथ रणवीर गंगवा साहब मौजूद हैं, आईएनएलडी के विधायक हैं, मुखर रहते विधानसभा में अक्सर। गंगवा साहब, आपकी प्रतिक्रिया क्या कहेंगे साहब आप इसको? देखिए, मैं जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बिल लाए थे पहले, और आज जो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं इसके अंदर आज बैकवर्ड क्लास कमीशन का विधेयक लेकर के भी आए हैं। बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन करके और उसकी कमेंट्स लेकर के अगर ये बिल लाया जाता तो उसका कोई न कोई संवैधानिक तरीका जो है वो सही बनता, क्योंकि एक इसमें लाने के लिए बैकवर्ड क्लास कमीशन के कमेंट्स जरूरी है। अब ये सरकार कहती है कि हमने पहले कमेंट्स ले लिए थे, उस पर तो ऑलरेडी कोर्ट का जो स्टे है, तो मैं ये समझता हूं कहीं न कहीं कोई कमी रखी है इस बिल के अंदर, और मुझे अंदेशा है कि ये कोर्ट में जाकर के फिर दोबारा जो है स्टे हो गया और फिर वो झगड़ा जो है यूं का त्यों जो है ना बना रह जाए। इसके साथ साथ जो एक और जो बैकवर्ड क्लास ए जो BCA के साथ जो जाति एक बार फिर से इस सरकार ने करने का काम किया है, क्योंकि पहले कम मिल रहा था। BCA जो है वो मोस्ट बैकवर्ड है और उसको जैसे 16% जो उनको मिला हुआ आरक्षण, तो क्लास 1 और 2 के अंदर भी 16% मिलना चाहिए था 11 की बजाय। चलिए, हमारे साथ राजकुमार सैनी साहब भी जुड़ गए, सांसद हैं कुरुक्षेत्र से। राजकुमार सैनी साहब, आपका भी स्वागत है। इससे पहले सैनी साहब के पास चले, कैप्टन अजय सिंह यादव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कैप्टन साहब, क्या कहेंगे? आपने इस पूरे विधेयक को काला विधेयक करार दिया है, आज क्या कहना है आपका साहब? देखिए, ये जो विधेयक है, मैं इसको काला कानून इसलिए कह रहा हूं कि जाटों की जो सरकार को इस पे श्वेत पत्र जारी करें कि कौन सी बिरादरी, कितने नौकरियों की संख्या उसमें वो हैं। इसके अलावा ये जो है, जो पिछले दिनों आंदोलन हुआ, 30 लोग मासूम लोगों की लाशों के ऊपर जो है ये आरक्षण ये लेके गए हैं जी, और इसमें ये जो सरकार ने अगर अब किया है, इसको अगर पहले कर दी सारी बात नहीं हो पाती। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये क्लास 3-4 में 67% दे सकते थे, तो क्लास 1 और 2 के अंदर इन्होंने 67% का प्रावधान क्यों नहीं किया? क्यों हमें वंचित किया? हमें कर दिया 6% और BCA को कर दिया 11%, जबकि हमें मिलना चाहिए था 11%, BCA को मिलना चाहिए था 16% जी। तो मेरा ये मानना है कि ये बड़ा भारी, ये इन्होंने OBC जो लोग हैं उनके साथ अन्याय किया है। और अगर आप देखेंगे, रोहतक के अंदर, हांसी के अंदर जो भी अधिकारी थे जिनकी वजह से ये लोगों की जान माल का नुकसान हुआ, उसमें जितने भी एक जाति के जो अफसर थे उनकी वजह से हुआ, क्योंकि 70% जो है अफसर इन लोगों के लगे हुए हैं। और मेरा एक ये भी कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज को जो है लगाना चाहिए था। क्यों इन्होंने जो है एक रिटायर्ड जज की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हमारी केवल 6.5, यानी आप सहमत नहीं है इस विधेयक से? आपका कहना है कि ये गलत है। आपको माफी के साथ रोक रहा हूं कैप्टन अजय सिंह यादव साहब। हमारे साथ राजकुमार सैनी साहब भी मौजूद हैं। सैनी साहब, अत्याचार है, ये काला कानून है, काला कानून है, मैं इसका विरोध करता हूं जी। कैप्टन साहब, आ रहा हूं आपके पास, माफी के साथ रोक रहा हूं। सैनी साहब, क्या कहेंगे आप? आपकी सरकार, आपकी प्रदेश सरकार ने, आपकी पार्टी की प्रदेश सरकार ने आखिरकार देखिए जिस प्रकार से आज प्रजातंत्र की हत्या हुई है और गन की नोक के ऊपर जो रिजर्वेशन दी गई है, ये कहा गया था कि हम इनको बैकवर्ड क्लास में शामिल ना करके स्पेशल कैटेगरी के तहत देंगे जी। आज पूरे देश के अंदर 27% रिजर्वेशन क्लास 1 से लेकर के क्लास 4 तक, उसमें किसी प्रकार का कोई ये नहीं है कि क्लास
1 में और है, क्लास 2 में और है, क्लास 3 में और है, क्लास 4 में और है। एक ही रिजर्वेशन है पूरे देश के अंदर, 27% रिजर्वेशन। हमारे को 11 मिलना चाहिए था और उनको 16 मिलना चाहिए था BCA को, लेकिन हमारा दोनों BCA और BCB को छोड़ करके BCC एक और बैकवर्ड क्लास बढ़ाई गई है, उसे 27% में ही शामिल किया गया है। और 27% में शामिल करने के बाद आज ये कहा जा रहा है कि BCB के और BCA के हकों को छुआ नहीं गया। बैकवर्ड क्लास के अंदर शामिल करके उनके 10% हक बोला तो ये गया कि हमने 2% आपका बढ़ा दिया, जबकि ये नहीं बोला गया कि 10% आपका छीन लिया और उनको दिया जो लोग सुप्रीम कोर्ट ने और माननीय NCBC आयोग ने जिनको बैकवर्ड मानना ही नहीं। और किस प्रकार से सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर उस जाति को रिजर्वेशन के लाभ देना चाहती है गन की नोक के ऊपर, उनके दबाव में किस प्रकार से है जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही डिनाई नहीं। तो सैनी साहब अब ये बताइए कि आप लगातार मांग उठाते रहे, आपने कहा कि प्रजातंत्र की हत्या आज हुई, तो प्रजातंत्र की हत्या अगर हुई इस फैसले के तहत तो आपकी प्रदेश सरकार ने किया, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आपकी प्रदेश सरकार ने गलत किया? और अगर गलत किया तो क्या आप इस पार्टी में बने रहेंगे जो गलत कर रही है? जी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एक घर में एक पिता के बेटे 2 होते हैं, 3 होते हैं, वहां भी अगर किसी के साथ अन्याय होता है वहां भी कोर्ट कचहरी बनी हुई है। हम इसको कोर्ट में लेके जाएंगे, ये स्पष्ट कर दें कि जिस प्रकार से बंदूक की नोक के ऊपर ये रिजर्वेशन ली गई है जिसमें 30 लोग हलाक कर दिए गए हैं जिस जात ने, और जो मिलिट्री और पुलिस को रोक सकती है, सरकार को झुका सकती है, आखिर हमारी आस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट में फिर बनी हुई है। जो यानी आपका कहना है कि आपकी प्रदेश सरकार बंदूक की नोक से डर गई, और ये बंदूक की नोक पर किसने रखा सरकार को? ये तो उसी समुदाय ने रखा जिस समुदाय ने पूरे देश को हिला के रख दिया। जी, तो ये आपका कहना है। बिल्कुल जी, आपसे ये बता दूं कि बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन आखिर उसको जाटों को शामिल उसमें कर दिया है, बैकवर्ड क्लास के अंदर ही उसको शामिल करके उनको जो गजेटेड पोस्टें हैं जहां प्रशासनिक व्यवस्था चलाई जाती है, ये चपड़ासियों की और क्लर्कों की भर्ती को छोड़ करके यदि उसमें चपड़ासी और क्लर्कों में 27% से अबव दिया जा सकता था, क्या यहाँ पर नहीं दिया जा सकता था? वो यहाँ भी वो 67% करते, हमें कोई साहब राजकुमार सैनी साहब कह रहे हैं। सैनी साहब हमारे साथ कुछ जाट नेता भी मौजूद है, इनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद राजीव जेटली जी आपके पास भी आएंगे। साहब इनका कहना है सैनी साहब का कि बंदूक की नोक पर ले लिया, इनका हक छीन लिया। सबसे पहले मैं सैनी साहब और कैप्टन अजय यादव को ये मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि BCA और BCB के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई, हमारा हक था, वो हमने लड़ाई लड़ी है शांतिपूर्वक। और इस सैनी साहब की OBC ब्रिगेड ने इन जाट आंदोलन को उग्र रूप देने में सबसे अहम योगदान इनका था, जिससे हमारे हरियाणा प्रदेश में आगजनी हुई, जान माल के नुकसान हुआ, हमारे 30 हिंदुओं के सरेआम गोलियां मारकर हत्या कर दी। इस सैनी अगर जिम्मेवार है इस हरियाणा में, अगर उग्र रूप ठीक है जवाब लेते हैं सैनी साहब से, लेकिन मचाए शोर, चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर। जी बोलिए 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 सैनी साहब। और सैनी साहब को अगर इतना ही सैनी साहब को इतना ही इससे तकलीफ है तो सबसे पहले अपने MP पद से इस्तीफा दे और जनता के बीच में आने का काम करे। सुनिए फिलहाल साहब, आप ये बताएं कि मैंने क्या कहा, और जो आज जिस प्रकार का हाल हुआ है कि इनकी तो दिवाली बन गई, लेकिन बैकवर्ड क्लास के हकों की होली हो गई। जो बैकवर्ड क्लास के साथ छेड़छाड़ ना करने की कवायद की जा रही थी, उनका 12% हक जो पीछे से इनके मुख्यमंत्री 5-5 बने, उन्होंने जो इसको छीन रखा था, आज उसे संवैधानिक मोहर लगा करके कह दिया कि सदा के लिए छीन लिया। और जिस प्रकार से आगे उम्मीद थी, पहले 2 से 5 हुआ, 5 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, हमें उम्मीद थी कि कोई ना कोई सरकार इसे 27% तक ले जाएगी, जो जैसे पूरे देश के अंदर है, लेकिन आज उसे 27 से 17 करके फाइनल कर दिया कि आपको अब कभी आगे मिलेगा नहीं। ठीक है, राजीव जेटली जी मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी हैं, जिम्मेदार पद पर है। जेटली साहब बताइए, सैनी साहब कह रहे हैं कि इनका हक छीना गया,
इनके समुदाय का हक छीना गया और ये सहमत नहीं है इस बिल से आपके, बताइए। देखिए सैनी साहब ने जो बात रखी है हाँ मैं आपको यही बता रहा हूं, सैनी साहब ने जो बात रखी है वो बात जो पहले से चलती हुई परंपराएं आ रही थी, जिसमें इस प्रदेश के हर व्यक्ति का हक छीना जा रहा था, उन्हीं हकों के छीनने की जो परंपरा थी उसको आज सैनी साहब बताना चाह रहे हैं। बहुत बेहतर बात कह रहे हैं। सैनी साहब पहले भी जंग लड़ते रहे हैं ओबीसी समाज की, और आज भी लड़ेंगे और आगे भविष्य में भी लड़ते रहेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है, यानी आप चाहते हैं सैनी साहब लड़ते रहे। भी एक बात रखी जिसे कहते हैं मिशन वो जंग लड़ते रहे, यानी आपका ये कहना है आप, लेकिन सैनी साहब की बात नहीं सुनेंगे। मैंने आपसे बताया अपने हक अपने मैं आपके कह रहा हूं, अपने हकों की जंग लड़ने का डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर किसी को अधिकार है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो कैप्टन साहब ने अभी बात रखी, वो अपने कुछ आंकड़े बता रहे थे। मुझे हैरानी होती है इस बात को लेकर कि जिस राजनीतिक दल ने इस प्रदेश के अंदर आग लगाई, वो राजनीतिक दल आज आपस में मतभेद कर बैठा है पब्लिकली। नहीं, मेरे को राजीव जेटली जी पहले एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या सैनी साहब की बात से आप सहमत हैं या असहमत हैं? सैनी साहब की बात से आप सहमत हैं या असहमत हैं? आप गलत बात मत करो, यहां पर खड़े होके गलत बात करते हो आप। मैं बिल्कुल आपके सामने चैनल के ऊपर बोल रहा हूं, सैनी साहब ने जो बात रखी है, किसी को भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में आर्बिट्रेशन में जाने का हक है। अगर उन्हें ऐसा लगता होगा, चाहे मैं हूं, चाहे सैनी साहब है, चाहे कोई जाट लीडर हो, अगर उन्हें लगता है कहीं कोई कमी रह गई है, कोई उसमें और प्रावधान होने चाहिए, उसका बेटरमेंट की तरफ जाना चाहिए, तो वो जा सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बोलना चाहता था, आपने मुझे बोलने नहीं दी, मैं ये बोलना चाहता हूं कि मिशन इम्पॉसिबल साइमल्टेनियसली चल रहा है। उस मिशन इम्पॉसिबल में क्या है, पहले एक जंग चला करती थी हरियाणा प्रदेश में कैप्टन साहब के बीच में, हुड्डा साहब के। लेकिन वो जंग किस बात की थी? मलाई की थी। वो खुद जो बोल चुके हैं पहले भी कि मलाई किसने ज्यादा खाई थी। आज वही जंग दोबारा क्यों लेकर आना चाहते हैं? जो ये सत्ता की तरफ आने के लिए मिशन इम्पॉसिबल छेड़ा हुआ है इन्होंने, जिसके बाद ये चाहते हैं कि उस जंग को दोबारा लागू किया जाए, दोबारा से उसकी शुरुआत की जाए, वो इनको मौके नहीं मिल रहे। अब आज ये देखिए, कैप्टन हुड्डा साहब ने एक बात रखी कि जो हम बिल लेकर आए थे उसी की कार्बन कॉपी है। हुड्डा साहब को यह नहीं पता होगा उस कार्बन के अंदर इंक नहीं थी, क्योंकि ये जो ऊपर लिखते थे वो नीचे भी नहीं छपा। अगर छपा होता तो इनके फाइनेंस सेक्रेटरी उस वक्त ये ना बोलते, हुड्डा साहब आप जो बातें करके आते हो कभी मुमकिन नहीं है। कैप्टन साहब बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए कैप्टन साहब। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं मैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ये क्यों खेल खेल रही है। मैं कहता हूं राजकुमार सैनी जो बात कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। इन्होंने बंदूक लगा के, और एक इतने कमजोर सरकार है ये, इन्होंने घुटने टेक दिए इस बात के ऊपर कि इन लोगों ने सड़कें रोक दी और 30 लोग मासूम लोगों की। आप मुझे बताओ, जहां पर सेना फेल हो जाए, जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है दब जाए, और इन लोगों ने जिस प्रकार से वहां नंगा नाच किया, और मैंने इनकी कैसेटें देखी हैं, इनके नौजवान नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अरे 30 लोगों की लाशें बिछ गई, और ये यशपाल मलिक जो पर्पस है वो, और ये यशपाल मलिक और ये हवा सिंह सांगवान, इनको तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये खुले कैसे घूम रहे हैं? ये बात अपनी कैप्टन साहब, सबसे पहले तो आपको तो इस मामले में बोलने का हक ही नहीं है। जब आपकी सरकार थी, आपकी सरकार थी, जाटों को जब एसपीसी दी गई उस टाइम आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आपने कांग्रेस के पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? और आज आके आप रोना रो रहे हैं। आप लोगों ने हजार लोगों को गुमराह किया है, और आपके बीसीबी के साथ कोई छेड़छाड़ किया था, जाटों की लड़ाई थी, उसके अंदर हमने हमारे लड़के हमारा रख लिया है। लगा के पूरे हरियाणा में अब क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? तो लुटेरे हो जी। अगर इनको राजकुमार सैनी जी को इतनी पीड़ा है तो वो दुकानें लूटी तुम लोगों ने, तुमने लोगों का कत्ल किया तुम लोगों ने। हुड्डा साहब आ रहे हैं आपके पास, आ रहे आपके पास। और जेटली जी को मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। जेटली जी, एक बार आप सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। आप लोग एक सांसद को नहीं रोक सकते तो हरियाणा की जनता को कैसे संतुष्ट करोगे? चलिए राजकुमार सैनी साहब के पास चलते हैं। सैनी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। सैनी साहब,
तो आपकी बात तो आपकी पार्टी ने नहीं सुनी, आपकी सरकार ने नहीं सुनी। हमारे माननीय सांसद हैं, देखिए, हमारे नहीं सांसद सुनी रहेंगे, तो उससे आगे भी इलाज है। पार्टी किसी ऐसा नहीं है कि भी यही फाइनल हो गया। जी। अगर जो भी प्रारूप सामने आएगा उस प्रारूप की अगर कॉपी हमारे को पहले मिलती तो हम विधानसभा में भी अपने लोगों को बोलने के लिए खड़े करते। लेकिन जहां पर इसका 10 मिनट के अंदर इसको पेश किया गया, 10 मिनट में इसको पास कर दिया गया, उस बात का क्या प्रेशर था ये तो हम भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये स्पष्ट मैं आपको बता दूं, बैकवर्ड के साथ जो ठगी हुई है वो पीछे आज से नहीं, वो पीछे से 5 चीफ मिनिस्टर ठगी करते चले और इस सरकार ने भी किया। 50-60% एक ही समुदाय के सारे पद हैं, एक ही समुदाय की सारी प्रशासनिक व्यवस्था है, जिस वजह से हरियाणा जड़ा। क्यों नहीं ये श्वेत पत्र जारी होता? क्योंकि जो है ना, श्वेत पत्र जारी हो तो पता लग जाए किसके पास कितने सरकारी पद हैं और कितने प्रशासनिक पद हैं। ठीक है, जो भी आज हो रहा है हरियाणा के अंदर ये सिर्फ दबाव की वजह से हो रहा है। ठीक है सैनी साहब, आपको रोक रहा हूं, आपके पास आऊंगा। सुभाष शर्मा जी मौजूद है। सुभाष जी क्या कहेंगे? आपने सबकी बातें सुनी। करेगा बैकवर्ड समाज जी, क्विक रिस्पॉन्स जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ आज ये शोर मच रहा है, किसी को लड्डू खिलाए जा रहे हैं और कोई नाराज हो रहा है, तो जैसे मुझे एक लाइन याद आ रही कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूं और खिलौना देके बहलाया गया हूं। जी, मेरे हिसाब से किसी को कुछ नहीं मिला और ना मिलेगा। सिर्फ जो ये आंकड़ों की बाजीगरी करी गई है, क्योंकि यूपी के चुनाव सिर पर हैं, उनको संतुष्ट करना है। और जाट नेताओं ने धमकी भी दे रखी है कि 3 अप्रैल को अगर हमारी संतुष्टि नहीं हो तो दिल्ली में 13 स्टेटों के जाट जो है वहां पर एक बैठक करेंगे और इसका देखेंगे कि इसमें इनको संतुष्टि हुई है या नहीं हुई है, आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। तो कुल मिला के जो भी आज का प्रकरण है, कहीं खुशी कहीं गम, पर मेरे हिसाब से किसी को कुछ नहीं मिलना, इससे प्राप्ति कुछ नहीं होना, क्योंकि ये एक कॉपी पेस्ट है। जी, कॉपी पेस्ट कह रहे हैं सुभाष जी। गंगवा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एनएलडी के विधायक गंगवा साहब। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, ये लोग भी केवल इन्होंने आरक्षण देने के लिए नहीं, केवल वोट लेने के लिए इन्होंने वो बिल लाने का काम किया था। और आज भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं उसी तरीके का बिल ये लेकर के आई है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, आप मतलब बिल की बात करो, जो मतलब की एक बात सिस्टम है उसका, क्योंकि बैकवर्ड क्लास के अंदर आने के लिए उसकी सामाजिक सोशल स्टेटस क्या है, शैक्षणिक आधार क्या है और आर्थिक आधार पर तीसरे नंबर पे आता है। सारी बातें का कमेंट्स जो है वो बैकवर्ड क्लास कमीशन से लिया जाना चाहिए था, जिसका विधेयक आज सरकार लेकर के आई, उसका गठन करके उसके कमेंट्स लेकर के अगर ये लाते तो कोई न कोई स्थायी समाधान इसका जो है वो निकलता। क्योंकि बैकवर्ड क्लास कमीशन ये तय करता कि किन लोगों को आरक्षण देना है, किन को नहीं देना है। ये अगर सारी चीजें लाते तो फिर ये झगड़ा कम से कम समाप्त करने का जो है वो काम होता है। जो चीज है वो सिस्टम से मिलती। ठीक है, सिस्टम से मिलती। राजीव जेटली जी क्या कहेंगे गंगवा साहब की बात पे? मैं जहां तक समझता हूं कि जिस तरीके से पहले कोर्ट में चैलेंज होगा, फिर देखिए, मैंने जाना है कहीं, मैं जा रहा हूं, आप मुझे थोड़ी सी हैरानी होती है। प्लीज, मैं सैनी साहब आपके पास से आ रहा हूं साहब, अगर यही बात अभी आ रहा हूं आपके पास, सिर्फ एक मिनट दीजिए। सामने रखते अपनी पार्टी। रोहित जी, मैं निकल रहा हूं। मैं इनसे अगर कोई पूछना बात चाहता पूछनी है, आज हूं, इनसे पूछना चाहता हूं, जब रिकमेंडेशन के लिए विधायक बैठक बुलाई गई थी, उस वक्त में इनकी पार्टी की डिमांड। ठीक है राजीव जी, माफी के साथ रोकूंगा, राजकुमार सैनी साहब के पास चलूंगा, क्योंकि एक सेकंड रोहित जी, मैं 1 मिनट और लूंगा, 1 मिनट और रोहित जी 1 मिनट और लूंगा, बस 1 सेकंड और लूंगा। मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं, आज तक हरियाणा प्रदेश में जाट समाज को उसका हक मिला या नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं, जितने भी मुखिया जाट समाज से बैठे, उन्होंने केवल जाट नहीं, सभी जातियों को गुमराह करके अपनी राजनीति चलाई। ठीक है, और आज इतिहास बनकर रहेगा। राजीव जी आपको रोक रहा हूं, राजीव जी आपको रोक रहा हूं। सैनी साहब, तो अब आगे क्या करेंगे आप कह रहे हैं आपका हक छीन लिया, अगली रणनीति आपकी क्या होगी? देखिए, आज पूरे प्रदेश के अंदर जो माहौल गर्म है, जो बैकवर्ड क्लास के अंदर निराशा है, जिस बैकवर्ड क्लास ने 90% वोट नरेंद्र भाई मोदी के खाते में डाल करके ओबीसी के अंदर अपना विश्वास जताया था, आज हरियाणा का
पूरे देश के अंदर 27% रिजर्वेशन है, लेकिन हरियाणा के अंदर 17% रिजर्वेशन है। और जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया था, आज उन्हीं को बीसी सी में मिला करके बैकवर्ड क्लास की सी कैटेगरी बना करके उनका 10% हक छीन करके बीसी बैकवर्ड के ए और बी का आज सी कैटेगरी पैदा कर दी गई है, जिनको सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा, जिनको एनसीबीसी आयोग नहीं मान रहा। गंगवा साहब सही कह रहे थे, कैप्टन साहब सही कह रहे, जिनका 70%, 50-60% से अबव सारे प्रशासनिक पदों पे कब्जा है, आज वो कितने ताकतवर हैं, वो अपनी ताकत के बल के ऊपर आज रिजर्वेशन पाने में कामयाब हो गए हैं। इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। सैनी साहब रुकिए साहब, धन्यवाद मत करिए आप। सैनी साहब क्या था भागने की। चलिए, सैनी साहब ने धन्यवाद किया। हमारे साथ यशपाल मलिक साहब भी जुड़ गए हैं, इनकी प्रतिक्रिया लेना भी जरूरी है। मलिक साहब, मैं भी अगर आप नहीं बोलने देंगे मैं भी उठ के जा रहा हूं। कैप्टन साहब आप स्वतंत्र हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन हम सबकी बात कर रहे हैं साहब, हम आपके पास भी आ रहे हैं, लेकिन हमें सब मेहमानों के पास बारी बारी से जाना है। बाकी बात है नहीं साहब, हम किसी को जबरदस्ती नहीं बिठा सकते। जी मलिक साहब, आप अपनी बात पूरी करें, मैंने आपसे प्रतिक्रिया मांगी है। नहीं, आप जो है हमारे पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, और मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। मैं आ रहे हैं कैप्टन साहब, आपके पास भी आ रहे हैं। ठीक है जी, निश्चित रूप से मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा मुख्यमंत्री का कि वे 21 तारीख से पहले बिल लाए, लेकिन हम लोग एक चीज पे हमारा विरोध अभी भी जारी है कि जो ये 30% आरक्षण जो पिछड़ों को मिल सकता था, जिसकी वजह से मुझे देखते ही सैनी साहब उठ के भाग गए। जब ये आरक्षण 15% मिल रहा था पिछड़ों को, तो सैनी साहब ने इस पर आवाज नहीं उठाई, उन्होंने जाट और गैर जाट का मुद्दा उठाया। और दूसरी बात मैं सैनी साहब को तब मानूं कि ये इनसे 5 किलोमीटर दूर पंजाब है, पंजाब में सैनी जाति को आरक्षण नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी है, तमाम प्रदेशों में है। ये लोग इसने घटिया किस्म के लोग हैं जो समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। इनका न तो ओबीसी से कोई मतलब, अरे भाई हरियाणा में पिछले 25 साल से ओबीसी को क्लास 1 और 2 की नौकरियों में मात्र 15% आरक्षण था। आज जाट आया तो उसको बढ़ा के 23% हो गया, और कल को ये बढ़ा के 30% भी जाट करवाएगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि इसको कोई ओबीसी अलग तरीके से ना ले, जाट जिस वर्ग में आया है उस वर्ग के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। हमें अलग से 10% आरक्षण मिला है, उसमें बीसीए बीसीबी को नहीं छेड़ा गया। जिस बीसीबी और जिस बीसीए का 10% और 5% था, हमारे आने से उनका भी 1-1% बढ़ गया। ठीक है, 1 और 2 में तो इससे इनको नुकसान हुआ, क्योंकि सैनी साहब की पोल खुल गई, और जो तमाम यादव जी जैसे लीडर हैं, इनकी सबकी, कैप्टन अजय यादव जैसे, इनकी पार्टी की पोल खुल गई कि जो धोखा ये लोगों को दे रहे थे, जो ये लोगों को बहका रहे थे, जो कानून न बना के गलत आरक्षण दे रहे थे, आज के बिल से बहुत। ठीक है, बताइए कैप्टन अजय यादव साहब, अब आप बोलिए, पूरा मौका दे रहे हैं अब आपको। आप कह रहे थे आपके पास नहीं आ रहे थे, बताइए। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जी। जेटली जी मुझे जवाब दें। इन्होंने अब तक जो जनसंख्या की जो सर्वे हुआ था, कास्ट सेंसस हुआ था, उसको आज तक बीजेपी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने उसको उजागर क्यों नहीं किया? ये जाट कहते हैं हम 27%, 28% है, और हमारे लिए कहते हैं हम 6.5% है। आप बताइए, हमारे 20 एमएलए चुन के आते हैं, सैनियों के, गुर्जरों के और जाटों के, हम 6.5% रह गए। और दूसरी बात यह है कि जो सेंटर कमीशन है हमारा, जो बैकवर्ड कमीशन है, क्या उनसे इन्होंने इजाजत ली इनको, जाटों को इसमें इंक्लूड करने से पहले? और तीसरी बात, ये कहते हैं हम 3 तारीख को हम पानी रोक देंगे, हम जो है बंदूक की नोक के बात करते हैं। और मेरा यह सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हुई है, और जो हमारा 27% का जो हमारा अधिकार था, उसके ऊपर जो है डाका मारा गया है। इनको जिस प्रकार से क्लास 3 और 4 में अलग से आरक्षण दिया था, उसी प्रकार से अलग आरक्षण देना चाहिए था। हमारे बीच में लाकर इन्होंने ओबीसी के साथ बड़ा भारी अन्याय किया है। और मैं समझता हूं ओबीसी जो लोग हैं, हम कोर्ट का दरवाजे भी खटकाएंगे, हम लोग आंदोलन भी हम लोग करेंगे, लेकिन हम इन लोगों की तरह रेल नहीं रोकेंगे, इन लोगों की तरह हम किसी के मकान नहीं जलाएंगे, हम किसी की दुकान नहीं जलाएंगे, हम लोगों को घायल नहीं करेंगे। अरे कैप्टन साहब, अपनी नई दुकान मत खोलिए, नहीं चलने वाली है। आपकी जो पुरानी दुकान थी, जिस दुकान में आप मलाई की जंग लड़ा करते थे, उसी कमरे में बैठिए। आपने नई दुकान खोलने की कोशिश मत कीजिए। अपनी मुद्दे की बात यह है
अपनी नई दुकान मत खोलिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुद्दे पर आते हैं। अरे मुद्दा छोड़ ये तू, है, मुझे क्या सिखाएगा आपने तू मेरे को? जब भी तू किसी क्या को सिखाएगा आरक्षण मेरे को? देने की बात रखी, क्या तू? वो भी अपनी तेरी नई औकात दुकान क्या है? खोल क्या कर बोल रहा रखी। तू? आपने मेरी आयोग बात क्यों सुन नहीं ले। बनाया? अरे तुम आपने लोगों ने आयोग तो क्यों नहीं इस हरियाणा बनाया? को तुमने यही बर्बाद कर आरक्षण दिया। 5 साल 20 पहले साल क्यों नहीं पीछे दिया कर दिया था? हरियाणा को। अगर आपने कहा कि पैरवी अरे अच्छी तुमने नहीं 20 करी, साल हरियाणा को आपके तुमने आरक्षण पीछे को कर दिया। चुनौती मिलनी आज थी। हरियाणा में आप अपना कोई आरक्षण लोग देने आने खुद की पैरवी तैयार नहीं करते है। हैं अपने आरक्षण की। आप क्यों गुमराह कर रहे हैं? आपकी हुड्डा साहब के साथ जो लड़ाई है पैसों के लेन देन की, या मलाई किसने ज्यादा और किसने कम खाई, बिल्कुल, बिल्कुल, उस लड़ाई जेटली साहब, हम को विषय पर रहे। मत तब्दील कीजिए, विषय पर रहे, आप उस विषय पर लड़ाई रहे। को इसे रखिए। हर समाज को हक, उसका हक दे रहे हैं, फालतू हक की बात बकवास कीजिए मत आप। कर, नहीं तेरे नहीं, हम विषय पर रहे। बकवास मत कर, घटिया आदमी। और हम घटिया विषय आदमी। पर रहे। फालतू बकवास मत मुझे कर। लगा विषय से बाहर न जाए। यशपाल मलिक साहब के पास आएंगे। पहले आप मलिक, अपनी पार्टी में जाइए, जिन्होंने मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहूंगा शब्दों की मर्यादा का तमाम मेहमान जरूर ध्यान रखें। राजीव जेटली जी, आपको रोक रहा हूं। राजीव जेटली साहब, आपको रोक रहा हूं। के अंदर होना चाहिए क्या यशपाल मलिक? मलिक साहब आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर जवाब देना चाह रहे हैं। कैप्टन साहब, आपने हरियाणा की 4 जातियों को बेवकूफ बनाने का काम किया। जब आप इधर होते हो भाजपा में, तब भी न ब्लैकमेल करते हो, जब कांग्रेस में होते हो ब्लैकमेल करते हो। जो बीसी एक ही जातियां हैं, 71 जातियां, उनकी आबादी 30% है, उनका रिजर्वेशन 16% है, और तुम्हारी 6 जातियों की आबादी 8% और रिजर्वेशन 11%। अगर तुम लोगों के न्याय व्यवस्था में, कैप्टन अजय यादव जी, अगर आपकी न्याय व्यवस्था में थोड़ी भी शर्म आपको है और ये जातियां आपको वेट न दे, ये भी हम स्थिति पैदा कर देंगे। कैप्टन अजय यादव जी, ये स्थिति पैदा कर देंगे कि आप जिंदगी में कभी विधानसभा में नहीं पहुंचो, क्योंकि जो 71 जातियों को धोखा दे रहे हो आप, यादव का चोला पहन के 71 जातियों को धोखा दे रहे हो। आप सरकार में थे, पिछली सरकार में, तब आपको ओबीसी का एयर भी बढ़ा देना था। आप यहाँ पे इसी तरह की बकवास करते हैं, और इस बकवास के कारण ही आप दबाना चाहते हो लोगों को जोर से बोल के। ठीक है, ठीक है मलिक साहब। अब यादव साहब रुकिए, एक एक करके बात करते हैं। अब अपनी बात पूरी करें। यादव साहब बोलिए। सलाखों के पीछे होना चाहिए, 71 इस आदमी को तो जातियों का सलाखों जवाब के दो। पीछे होना चाहिए। बाहर कैसे घूम रहा है? 71 30 जातियों आदमियों को का कत्ल जवाब किया इस दो। आदमी ने। यादव जी, 71 जातियों पर जवाब दो, उनका आपके सापेक्ष कितना रिजर्वेशन होना चाहिए? आप झूठ का चोला पहन के सैनिक को आगे कर रहे हो, आप झूठ का पोला पहन के गुजर को बहका रहे हो, जबकि 11% में 90% आप खा जा रहे हो। आप झूठ का चोला मत पहनिए। जी, एक बार एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं कैप्टन अजय यादव की, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास दोबारा चलेंगे। काफी देर से तुमने तो 100% खा रहे हो। तुम लोगों ने 20 साल से 100% खाया। तुमने सारी नौकरियां तुम लेके भागे। 50% में तो हम थे सारे नहीं, बैठे खा हुए हो। रहे थे। और तुम लोगों ने ये जो पंजाब किया ना, इसका जवाब तुम्हें मिलेगा आने वाले चुनाव के अंदर। यादव जी, जवाब दो, मुद्दा मत पलटो, जवाब दो। आपको कैप्टन साहब इस्तीफा रोहित जी देना चाहिए पूछ था रहे, जब जवाब आपकी मांग पार्टी रहे हैं, में आपकी नहीं पोल थी। खुल गई आपने है। इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आपने इस्तीफा, अगर आपने जब इस्तीफे की बात उठाई। राजीव जी, एक एक करके बात करते हैं। राजीव जी, एक एक करके बात करते हैं। आपके पास भी आऊंगा जैसे ही कैप्टन साहब बात पूरी करेंगे, बाकी मेहमानों के बाद उसके बाद आपके पास आऊंगा। कैप्टन साहब अपनी बात पूरी करें संक्षेप में, और आपके सवाल का जवाब दे जी। देखिए, ये कहते हैं कि हमारी 8% आबादी है। मैं कहता हूं कि हमारे 22 एमएलए चुन के आते हैं, 22 एमएलए चुन के आते हैं, 8% में चुन के आएंगे। तुम्हारी तो 27% होगी, तुम्हारे 27 एमएलए चुन के आते हैं, और हमारी 6 जातियों की 8% होगी। आप गुमराह मत करो। मैं जेटली साहब से कहना चाहता हूं, आपने आज तक जो जनसंख्या के जो सर्वे हुआ था उसको उजागर करो, ताकि जनता को पता लगे कि एससी कितने बढ़ गए, ओबीसी कितने बढ़ गए, और विशेष तौर पे जो 27% जहां 16% मिलना चाहिए था वो आपने 11 कर दिया, और जो हमें 11% मिलना चाहिए उसको 6 कर दिया आप लोगों ने। सबसे भारी जाति की आप लोगों ने। और ये जाट भाई नाम तो बता जिनके दीजिए। 30 साल तक राष्ट्रीय सर्वे की बात कर रहे हैं, तो आप ही का तो राजनीतिक दल है जिसने सबसे पहले विरोध किया कि धार्मिक आधार पर ये मत बताइए कितने लोग कितने हो चुके हैं। आप अपनी पहले हिस्ट्री तो चलिए, मैं सब मेहमानों को रोक रहा हूं, आपको राजीव जी रोक रहा हूं। बंगेल साहब, ये बताइए, अब जो आरक्षण की स्थिति है, सीधी सी बात, अब आप सहमत हैं, या अगर आप इसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो अब वो शांतिपूर्ण तरीके से, कोई समय सीमा नहीं बांधेंगे,
इस बारे में आप बड़ी क्लियरिटी चाहेंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हरियाणा का जाट शांतिपूर्वक तरीके से इसमें संशोधन चाहेगा बिल के अंदर। बिल लेके आना बहुत अच्छी बात है, जो कांग्रेस नहीं कर पाई। लेकिन इसमें जो त्रुटियां हैं वो बड़े शांतिपूर्वक तरीके से सरकार को बताई जाएंगी, ताकि जाटों को उनका पूरा हक मिल सके। जाटों के साथ भेदभाव किया जा रहा है बिल के माध्यम से, और ये जाटों को पता नहीं कितने समय बाद पता लगेगा कि ये डिमांड जाटों ने की ही नहीं, कि जो जाटों को आज एडमिशन में और नौकरियों में जो दिया गया है वो जाट ने कभी डिमांड नहीं की। जाट ने पिछड़ी जाति का दर्जा मांगा है, जो मलिक साहब ने भी कितने ये हमने लिखित में दिया था। ये हमारे सरकार के पास हमारे मलिक साहब आपकी प्रतिक्रिया? ये इनको नहीं पता भाई को बिल में क्या पास हुआ क्या नहीं हुआ। राजीव जी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मतभेद सामने आ रहे हैं, जान लेते हैं। इनको भाई को यही नहीं पता आज बिल में क्या पास हुआ। आज बैकवर्ड का दर्जा दिया गया, BC ABC 27% रिजर्वेशन को बढ़ा के 37 किया गया, शेड्यूल 9 का प्रोविजन किया गया। और जो ABC में एक था नौकरी, यहाँ हरियाणा का रिजर्वेशन पहले से बटा हुआ, क्योंकि जिसको ज्ञान नहीं है उसको नहीं पता। ये रिजर्वेशन पहले भी नौकरियों के लिए और एडमिशन के लिए क्लास 3 के लिए पहले भी BC A और BC B में अलग था, ये आप ध्यान रखना। और अभी भी वही प्रोविजन किए गए जो पहले से हरियाणा में प्रोविजन थे। लेकिन ये बिल जो लाया गया ये बैकवर्ड के लिए बिल लाया गया, न कि स्पेशल के लिए। जहां पे भाई साहब पगड़ी पहना रहे थे पिछले रिजर्वेशन के बिल पे, गलत बिल पे पगड़ी पहना रहे थे मेरे भाई, ये मतभेद नहीं है जी। ये राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं, ये गलत बिल पे पगड़ी पहना रहे थे। अब सही बिल सांगवान साहब के गुट से है, इनका वो संगठन है। जी जी जी, ये पहले बड़ी पगड़ी पहरा रहे थे। सोनिया जी को भी पगड़ी पहराई इन्होंने। महिला हमारे यहाँ पगड़ी नहीं पहनती, लेकिन ये लोगों ने सोनिया जी को पहराई। और मैं कैप्टन अजय यादव जी को, मलिक साहब आपने हरियाणा में आज तक एक भी आंदोलन किया, उस तारीख को आप आए हो तो आप एक भी डेट बता दो। हर बार जो आंदोलन किया कमांडेंट नवाज सिंह साहब ने किया, आपकी तारीखें बाद की थी, बीच में घुस के आपने आंदोलन को रूप दिया है। हर बार पिलानिया जी आपने हर बार उनको रूप दिया है। और जो भी आपके साथी थे आज सारे जेलों में बंद है, जिन भाइयों के लिए हम आरक्षण मांग रहे थे वो सारे जेल में। हम क्या करेंगे? जांच होनी चाहिए, जो भी वो मलिक साहब से 14 और 16 तारीख से संपर्क में था, आज वो हरियाणा का युवा जाट जेल में है, जांच होनी चाहिए। मलिक साहब, ये तो जांच का मुद्दा है। मैं जांच के लिए, सब जांचों के लिए तैयार है, मेरा पूरा खुला हुआ है। जब रोहित जी 14 तारीख को आंदोलन दिखा रहे थे तो रोहित जी टीवी पे ये भी दिखा रहे थे कि वे लोग वहां धरने पे बैठे हुए थे रोहतक में, और मैं बैठा हुआ था रोहतक रोड पे। इनको पता है, रोहित जी के टीवी पे चैनल की फुटेज होगी। 15 तारीख को मैं किस धरने पे था, 16 तारीख को किस धरने पे था। अरे पिलानिया साहब, हमारा 13 तारीख को सरकार से बातचीत हो चुकी थी, वो ही आज हुई है। आज आरक्षण किसको ना था, बीच में आप आंदोलन में घुसे, आपने भड़काया लोगों को। सुन लेते मलिक साहब, बताइए। जब आप 12 तारीख को रेलवे ट्रैक पे बैठे, संघर्ष समिति के महासचिव और तमाम लोग आपको भी समर्थन देने गए। हमने जिस आदमी ने भी आंदोलन किया, खापों ने किया, आप 13 तारीख में चले गए। 12 और 13 तारीख में लाडवे के लोग, हिसार के लोग आपको समर्थन देने गए, क्योंकि आप खुद वहां नहीं थे, तो नहीं पता आपको। आप दिल्ली में बैठने से नहीं होता काम, सड़कों पे बैठने से काम होता है। जिन लोगों को आप बता रहे हैं कि वे जेल में थे, यशपाल मलिक के, तो मलिक साहब आप सहमत हैं इस विधेयक से? किससे? मैं विधेयक से सहमत हूं, लेकिन हम लोग इस विधेयक में मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, जेटली जी के माध्यम से भी निवेदन कर रहा कि हमने 12% के लिए जो ओबीसी का हक है, और मैं कैप्टन अजय यादव को भी बताना चाहता हूं, ओबीसी का हक हरियाणा में 30% रिजर्वेशन का है क्लास 1 और 2 में। इनको इस पे सहमत होना चाहिए कि ये पूरे 30% की मांग करे। ये मंत्री रहते हुए भी 15% दे रहे थे। ये जिस तरह की राजनीति करते हैं, जो ओबीसी का हक इन्हीं की सरकार, इन्हीं के लोग मार रहे थे। हमने इस ओबीसी के हक को ये कहा कि पूरे देश में ओबीसी का हक 27% है, उस 27% को क्लास 1 और 2 में बढ़ा जाए तो हमारे जो शहीद हो गए उनके बारे में क्या रहा? ओ भाई एक और मिनट, उनको जो नौकरियां मिली उनके बारे में क्या रहा? एक मिनट सुनो। जो पहले शहीद हुए उनको भी नौकरियां मिली। अगर वो शहीद होंगे, चीफ मिनिस्टर ने ये कहा जो पुलिस की और पहले, अरे मलिक साहब, पिलानिया जी इस शर्त से बाहर मत हो। पिलानिया जी पिलानिया जी शर्ट से बाहर मत निकलो। जो बात कह रहा वो कहलन दो।
तुम्हारी मेरी तो बाहर जाकर नहीं मिट लेंगे हम, जो हमारी आपस की बात करेंगे बाहर, हाँ आपस की बात कर लेंगे, घर की बात है हमारी आपकी। मेरा ये कहने का मतलब है, जवाब देना है मैंने। सावंत जी चलिए, मेरा ये कहने का मतलब मलिक साहब बात वाइंड अप करें, अपनी बात संक्षेप में पूरी करें, फिर हम कैप्टन साहब आपके के पास आ रहे हैं और जेटली साहब आपके पास सबसे आखिर में आएंगे, धैर्य से बैठिएगा। रही मुकदमों की बात और उसकी बात, जो लोग जेल में हैं, जिन लोगों पे फर्जी मुकदमे दर्ज है, उन लोगों के लिए 3 तारीख को मीटिंग बुलाई गई है। 3 तारीख में जो मांगे मुख्यमंत्री जी ने आपके टीवी के माध्यम से 22 तारीख को कही थी, अगर वे मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे भी आंदोलन संभावना से मना नहीं किया जा सकता। चारों मांगे हमारी मानी थी। इसी बजट सत्र में हम आरक्षण देंगे, जो पुलिस की गोलियों से मरे हैं उनको हम मुआवजा देंगे, उनके घर वालों को नौकरी देंगे, ठीक है, और जो निर्दोष आदमी जेल में उनको बाहर निकालेंगे। आज सिर्फ एक आरक्षण का एक लॉलीपॉप हमारे को दे दिया, ठीक है। कैप्टन अजय सिंह यादव साहब, मैं जेटली जी को भी कह रहा हूं, जो 3 कंडीशन हमारी और थी। पिलानिया साहब आपके पास आएंगे। अभी देखिए गंगवा जी भी बड़ी देर से बैठे शांति से सुन रहे हैं, उनके पास भी जाना है। फिलहाल कैप्टन अजय सिंह यादव साहब बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जो मलिक साहब अपनी बात कह रहे थे। देखो ये बात जो सांगवान गुट के भाई जो बात कह रहे थे, वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं जी। अगर किसी ने आग लगाई है, यशपाल मलिक है, ये यूपी का से चल के यहाँ पर आया है, जिसने जिस तरीके से हरियाणा में आग लगाई है, अगर सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है, हरियाणा का रहने वाला नहीं, राजनीति आके हरियाणा में करता है, यूपी में इसका कुछ है नहीं, और इसने जिस तरीके से यहाँ भड़काया लोगों को आके, 30 लोगों की लाशों के ऊपर जो है इसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए देशद्रोह का। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अब तक 20 लाख रुपए कंपनसेशन दे दिया है। अब रोहतक के अंदर नेक्सा मारुति कंपनी है, उसका 30 करोड़ का नुकसान हो गया, क्योंकि वक्त बहुत कम है, बहुत कम वक्त रह गया, उसका नुकसान हो गया जी। अरे लाशें चाहे किसी की हो, अरे ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, आपके पास आऊंगा। गंगवा साहब आपकी प्रतिक्रिया। इसको शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम लोगों ने जिस तरह काम किया तुमने। और मेरी एक मांग और है, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं ओबीसी के मंत्री हैं, बिल्कुल। देखिए भाषा का मैं बार बार कहूंगा, भाषा की मेरी याद है जी। पिलानिया साहब इनको इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से, और यशपाल मलिक को अंदर करना चाहिए। देखिए इसने जो है बड़ा भारी अन्याय किया है, दोनों भाई अंदर ही रहेंगे, आजादी बहुत कहेगा, दोनों भाई अंदर लौटेंगे यादव जी, लेकिन हमारे यादव जी दोनों भाई लौटेंगे अंदर। गंगवा जी 1 मिनट आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट रुकिएगा। जैसे पहले कहा कि जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है उसके कमेंट्स लिए जाने चाहिए थे, और हम कोर्ट में भी जाएंगे पहले की तरह से इस बिल पे कोई अड़चन ना आए। और जेटली जी मुझे हैरानी है इस बात की कि वो कह रहे हैं कि ये बात गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैंने तो जो बैकवर्ड क्लास कमीशन जेटली जी रुकिए, सुन लीजिए, जेटली साहब सुन लीजिए, जेटली साहब सुन लीजिए, गंगवा साहब सबको सुन रहे थे इतनी देर से। क्लास कमीशन का काम क्या है और वो किस लिए बनाया गया है? आज विधेयक लेकर के आए हैं बैकवर्ड क्लास कमीशन का, वो किस लिए लेकर के आए हैं? मैं ये कह रहा हूं कि कहीं न कहीं अब भी गुमराह किया जा रहा है। इसको तरीके से अगर नहीं लेंगे तो फिर जो हरियाणा के अंदर जो है ये भाईचारा आपस में फिर ना बिगड़े। मैं इस आशंका के साथ कह रहा हूं कि ये तरीके से दिया जाना चाहिए था, बैकवर्ड क्लास के कमीशन के कमेंट्स लिए जाने चाहिए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इससे सहमत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी पहले इस तरीके से किया था, हरियाणा प्रदेश के लोगों को बहकाने का काम किया था, जिससे आज हरियाणा प्रदेश जड़ करके राख हो गया। कहीं इस टाइप का माहौल फिर दोबारा ना बने, मैंने इसलिए कहा कि ये जो एक तरीके से दिया जाना चाहिए था, और बैकवर्ड क्लास कमीशन के कमेंट्स लेकर के इस तरीके से जो संविधान के तहत जो एक प्रक्रिया है वो अपना करके फिर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। सुभाष जी क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि इस जाट आरक्षण बिल के ऊपर जो इतनी बहस हो रही है, इसमें बाकी जातियों के बारे में किसी ने नहीं सोचा कि उनके भी दर्द देखा जाए, और ये श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। जुडिशियल जांच के आदेश बिल्कुल हुए हैं, और नौकरियां पिछले 20 साल के, मैं कहता हूं 30 साल का श्वेत पत्र जारी हो, कौन कहां बैठा है इसका भी तो लोगों को पता चलना चाहिए। हम भी सहमत हैं, हम सहमत हैं। भाजपा, ठीक है, सब सहमत हैं। कांग्रेस और इनेलो तीनों को मिलकर इसका समर्थन करना हाँ, नहीं, हम खुद लोग सहमत है इसमें। हरियाणा में ही नहीं, शर्मा जी देश में स्वच्छ पत्र आना चाहिए।
हरियाणा में नहीं, देश में श्वेत पत्र आना चाहिए कि इस देश को किसने लूट के खाया। आप हरियाणा की बात करते हैं, शर्मा जी देश में भी आना चाहिए। आपकी भागीदारी कितनी है? मलिक साहब अब राजीव जेटली साहब के पास चलते हैं। बड़ी देर से इन्होंने भी सुना सबको। राजीव जी अब क्या कहेंगे? आपकी अपनी पार्टी के सांसद आपसे संतुष्ट नहीं है, कैप्टन अजय सिंह यादव साहब भी कह रहे हैं कि साहब नहीं, गलत हो रहा है। हालांकि यहां पर हमारे पास आज की इस बड़ी बहस के मंच पे जो बड़े जाट नेता है वो मौजूद हैं, जो जितने भी गुट हैं उनका, तमाम गुटों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी मौजूद हैं। उनका कहना कि स्वागत किया कदम का, लेकिन कहना कि कुछ चीजें उनको दुरुस्त कर लिया जाए, ये भी ये सुझाव दे रहे हैं। क्या कहेंगे अब आप? लेकिन पहले आप अपनों को तो संतुष्ट करिए। राजकुमार सैनी रोहित साहब जी, सबसे पहले तो मैं कैप्टन साहब की बात कर, मैं रोहित जी सर घर से शुरू करिए, सैनी साहब से जवाब दीजिए, फिर कैप्टन साहब पे आइए। कही थी, आप गौर कीजिएगा उस बात की तरफ। और हाँ, इसीलिए एक सेकंड रोहित जी, एक सेकंड दीजिए, सभी बातों का जवाब दूंगा मैं। कैप्टन साहब ने कहा सांगवान गुट जो है वो अच्छी बात कह रहा है, मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो हुड्डा गुट है वो सबसे अच्छी बात कर रहा है, मतलब हुड्डा जी का इनका तालमेल मिलाई का भी चल रहा है। दूसरी बात, अब ये कहते हैं राजकुमार सैनी जी, दूसरी बात, तुमने क्यों नहीं राजकुमार सैनी जी के ऊपर बात कहते हैं। राजकुमार सैनी जी पहले से ये बात कहते आए हैं कि हमारा हक ना छीने, वो एक सेकंड चैप्टर है। हम भी कहते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में वो कहीं पर भी जाकर आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। लेकिन तीसरी बात जो अभी हमारे माननीय विधायक जी ने कही, उन्होंने कहा कि हमने कहा था पहले आयोग बनाएं। मैंने कहा नेता प्रतिपक्ष ने कहीं पर इस बात की मांग कहा नहीं, आयोग की टिप्पणी दी जानी चाहिए। मैं यही कह रहा हूं, किस लिए होता है? मैं यही कह रहा हूं, वो इसलिए होता है, सुनिए जिन जातियों को शामिल किया जाता है उस पर वो प्रतिक्रिया देगा। तमाम बैकवर्ड क्लास, मैं यही कह रहा हूं, जिस तरीके की मलाई की जंग कांग्रेस में चल रही है, कहीं वही जंग इनेलो ने ना शुरू कर दी होगी। और गौर कीजिएगा कि नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला जी कहते हैं, हमने हमेशा कभी गलत राय नहीं दी, मैं आपको सही राय दे रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग आज प्रदेश की जनता को लड़काने का काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि संविधान के तहत जो मामला है वो दिया जाए। मैं मुझे एक बात बताइए, बैकवर्ड क्लास सुन लीजिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जो बात टीवी पर रखी जा रही है वो अपनी पार्टी में क्यों नहीं रख पा रहे हैं? ये अपनी पार्टी में रखनेंगे तो शायद नेता प्रतिपक्ष ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक बताएं। तो मुद्दा ये, चलिए जेटली साहब, अब हम फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ेंगे। सब लोगों से आखिर में जरूर कमेंट लेंगे। कैप्टन साहब से शुरुआत करते हैं। कैप्टन साहब, अब आगे क्या? पूरी हम इस बड़ी बहस के इस मंच पर हमने चर्चा की, हर पहलू पर को छूने की कोशिश की। जाट नेताओं ने बताया कि स्वागत किया कदम का, लेकिन कई तरह के लैकुनाज, कई तरह की इन्होंने कहा कमी है, उसे दुरुस्त किया जाए और वो शांतिपूर्ण तरीके से अपील सरकार से करेंगे, जो कि उनका हक भी बनता है, लोकतांत्रिक, वो कर सकते हैं। लेकिन अब आप इस आगे की स्थिति को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप इसे काला विधेयक करार दे रहे हैं? देखिए काला विधेयक मैं कहता हूं मैं, और मैं इनसे विनती करना चाहता हूं जाट भाइयों से, एक तो जो 30 लोगों की मौत हुई है उसके लिए जो ये नेता है, मैं बाकी जाट समाज से नहीं कहता, ये जो जाटों के जो नेता बन रहे हैं ना, ये माफी मांगे कि इन्होंने कहा था कि पीसफुल रहेगा, ये उग्र क्यों हुआ। और दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं मैं कि इन लोगों ने ये कह रहे हैं कि जो है अभी संतुष्ट नहीं है, इनकी संतुष्टि कभी हो नहीं सकती है। ये जो है जर्नल में भी लेंगे, ये जर्नल में भी लेंगे, ये हमारे में भी लेंगे। और यशपाल मलिक जैसे आदमी, इसने जो जिस प्रकार से हरियाणा में के इसने जो दंगे करवाए हैं, इसने जो हरियाणा में जो दंगे कराए हैं, इसकी सजा इसको मिलनी चाहिए। अगर वीरेंद्र सिंह के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा बनना पड़ता है तो इसके खिलाफ भी मुकदमा बनना चाहिए। इस लोगों को भड़काया, इस लोगों ने रेल रुकवाई, इसने जो है इस हरियाणा प्रदेश का नुकसान करवाया, और ये हवा सिंह सांगवान भी बराबर का जो है इसका जिम्मेवार है। इन लोगों को जनता से सामाजिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, और अगर कोई भी आंदोलन करे शांतिपूर्वक करे, इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए जो उन्होंने किया था। कोई भी काम करे लोकतंत्र के अंदर, महात्मा गांधी ने कराया था अहिंसा के पथ पे चलते हुए। और हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो बेचारे जो है भूख हड़ताल में बैठे रहे,
उसी प्रकार से काम करो। अरे लूटो तो मत लोगों को, उनकी जाने तो मत लो। और तुमने जो जिस प्रकार का काम किया है, ऐसा तुमने दाग लगाया है, तुमने ऐसा दाग लगाया है। जो बहादुर कौम थी, जाट कौम, उसके ऊपर तुम नेताओं ने उनको गुमराह करके सारा काम किया। ठीक है कैप्टन साहब, कैप्टन साहब अब आपको रोक रहा हूं। मलिक साहब क्या कहेंगे आप? आखिर वो कैप्टन साहब कैप्टन साहब को तो रात को पता नहीं सपने में भी मैं ही आता हूं क्या, और मेरा बहुत मोहब्बत करते लगता है आपसे, इतना विरोध करते हैं। मेरी आज तक कोई मुलाकात नहीं, क्योंकि इनके कर्मों का खुलासा हो गया, जो इन्होंने बुरे कर्म किए थे। और हरियाणा के तो लोग भी इनको यादव मानने से मना कर रहे हैं। हुड्डा साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मैं सरकार से एक मांग रखता हूं कि जल्दी से जल्दी जी हुड्डा साहब संक्षेप में अपनी बात पूरी करें, फाइनल कमेंट आपका। मेरी सरकार आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये मांग है कि जो जुडिशियल कमीशन को घोषणा की है उसको जल्दी से इम्प्लीमेंट करे, उसका हेड ऑफ जुडिशियल कमीशन का जल्दी से कार्य स्टार्ट करे और जल्दी से अपनी एक टाइम लिमिट के अंदर, फ्रेम के अंदर वो एक जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी रखे। जैसे मुरसल कांड में हम पाक साफ आए और जैसे आगजनी की घटनाओं का जो एलिगेशन हमारे ऊपर लग रहे, तो कृपा करके हम वहां से भी पाक साफ आए। मेरी ये आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये विनती है। ठीक है गंगवा साहब, संक्षेप में आपका फाइनल कमेंट, आखिर में क्या कहेंगे? गया है जिस तरीके से लाया गया है, बीसी कमीशन के कमेंट्स इस पर लिए जाने चाहिए थे। और खासकर जो बीसीए है उसके साथ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने जाति करने का काम किया है। 16% जो उनको मिला हुआ है क्लास 1 और 2 के अंदर भी जो है वो 16% दिया जाना चाहिए था। जिन बीसीए को भी बीसीबी को भी जिनको मिला हुआ है, और बीसीए क्योंकि वो तो मोस्ट बैकवर्ड है, उसके साथ तो विशेष तौर से ये जाति है कि उसको 16% क्लास 1 और क्लास ठीक है दिया गया, जैसे पहले कांग्रेस पार्टी ने जो नहीं दिया था। ठीक है राजीव जी, बिल्कुल संक्षेप में फाइनल कमेंट आपका। देखिए अतुल जी, हम एक बात बोलना चाहते हैं, हम लड्डू नहीं खाना चाहते किसी भी समाज से, क्योंकि हमने हर समाज को समृद्ध करना है। इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते कि किस समाज को कितना आरक्षण मिला। हम चाहते हैं कि ऐसा समाज बनाया जाए जिस समाज के अंदर लोग खुद आकर बोले कि मेरी नौकरी किसी और को दे दी जाए, मैं समृद्ध हूँ। हम सभी लोगों को, 2.5 करोड़ जनता को एक साथ उठाना चाहते हैं। हम तब लड्डू खाएंगे जब हम पूरे प्रदेश को समृद्ध करेंगे, जिस प्रदेश को दोनों ही राजनीतिक दलों ने बर्बाद कर रखा, और जिस प्रदेश में दोनों ही राजनीतिक दलों के एक ऐसे मुखिया रहे जो इस समाज से आते थे, बावजूद दोनों ही राजनीतिक दलों ने कहा कि इस समाज को आरक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप समझिए इस बात को, जिन वजहों से समाज पिछड़ा, उन वजहों को दूर करना है। ठीक है जेटली साहब, ठीक है राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। कैप्टन जय यादव साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सतबीर हुड्डा साहब आपका शुक्रिया, गंगवा साहब आपका भी शुक्रिया, पिलानिया जी आपका शुक्रिया, पंघाल साहब आपका भी शुक्रिया, यशपाल मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हमारे साथ राजकुमार सैनी भी बने होते, हालांकि वो बीच बहस में उठ गए ना जाने क्यों। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पूरे मसले में अगर बात करें तो जो तमाम जितने भी जाट संगठन हैं उन्होंने स्वागत इस कदम का किया है, लेकिन उनका कहना है कुछ संशोधनों की जरूरत है जिसके मांग वो शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने ही सांसद राजकुमार सैनी को अभी भी नहीं समझा पाई है इस पूरे मसले पर। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है, विधेयक तो पारित हो गया लेकिन सियासत जारी है, और ये सियासत कब खत्म होगी इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। आज बड़ी बहस में इतना, इजाजत, नमस्कार।